नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेई। देखिए जैक 2025 का जो टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। ये जैक 2025 का मतलब ये जैक चंडीगढ़ है, जैक दिल्ली नहीं है। उसका शेड्यूल अलग से आएगा। ये जैक चंडीगढ़ का शेड्यूल। मैं पूरा शेड्यूल आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, हर एक अपडेट दूंगा, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों की जो काउंसलिंग वाली जर्नी है वो काउंसलिंग वाली जर्नी को मैं एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ये इंस्टा अकाउंट आप लोगों के सामने दिया हुआ है, करियर सपोर्ट फॉर यू। इसको फॉलो कर लो, आप लोगों को इस पे अपडेट मिलता है। चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या इसकी डेडलाइंस और क्या डेट दी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कमेंसेस 29 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कमेंस है। इसका देखिए अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि जैक की काउंसलिंग है तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से हो आप तो आपको 2800 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 1400 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। ठीक है। लास्ट डेट टू कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो है 21 जून। काफी ज्यादा टाइम है अभी आप लोगों के पास, आराम से रजिस्ट्रेशन करो। कोई परेशानी नहीं है, न भागने की कोई जरूरत है। पूरा का पूरा मई पड़ा है, और इसके बाद 21 तारीख तक, 21 जून तक इन्होंने टाइम दिया है। आपके पास खूब टाइम है, आराम से रजिस्ट्रेशन। ओपनिंग ऑफ करेक्शन विंडो, अगर कुछ छोटी मोटी चीजें दिक्कत आएगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आपको 22 जून से और 23 जून 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन करा जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी पीरियड में होगा जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दोगे। इसमें देखो लिखा है 2 मई से लेके 21 जून तक बिफोर करेक्शन विंडो ओपन्स, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जो लोग थोड़ा मोड़ा करेक्शन करके चेंजेस करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 24 जून से लेके और 30 जून के बीच में होगा, आफ्टर करेक्शन विंडो क्लोजेस। ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए इसमें सीट्स रिजर्व होती हैं, तो ये पूरा का पूरा स्पोर्ट्स कैटेगरी का डिटेल दिया हुआ है। जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो लोग इसको देख लीजिए। अगर आप लोगों को इसके अलावा कुछ और चीजें चाहिए तो आप करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके हर एक चीज जान सकते हैं, आपको बताया जाएगा। जो नोट दिया है इन्होंने, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज को अपलोड करना है, जिससे कि आपका वेरिफिकेशन होगा कि सारी की सारी चीजें जो आप क्लेम कर रहे हो, इवन आप जो कैटेगरी का क्लेम कर रहे हो वो सही क्लेम कर रहे हो या फेक क्लेम कर रहे हो। ऑल द सर्टिफिकेट्स एफिडेविट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर वेरियस कैटेगरीज मस्ट हैव बीन इश्यूड नॉट लेटर देन 30 जून 2025। 30 जून 2025 के बाद के बने नहीं होने चाहिए। नॉट लेटर देन लिखा है, ऐसा नहीं कि 30 जून 2025 के बाद बनवाना है। 30 जून 2025 के बाद के बने नहीं होने चाहिए, उसके पहले के ही बने होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद 5 जुलाई को आ जाएगा डिस्प्ले ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग ऑफ चॉइसेस। 5 जुलाई को ये आपको पता चल जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही है या आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। अब यहाँ से पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। वो आप लोग डेट्स ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि इन चीजों को फॉलो कर पाओगे। देखो एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं यार, आप लोगों को अगर काउंसलिंग करवानी है तो करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके आप लोग एक पेड काउंसलिंग करवा सकते हो। आपको यहाँ पे एक्सपर्ट की गाइडेंस में पूरी काउंसलिंग आपकी करी जाएगी, या आपको गाइडेंस चाहिए तो सिर्फ गाइडेंस भी प्रोवाइड करा जाएगा। मल्टीपल टाइप्स के हमारे पास पैकेजेस हैं। जो अभी हमारा बेसिक पैकेज चल रहा है वो ओनली 499 रुपीज का पैकेज चल रहा है, ओनली 499 रुपीज, कुछ नहीं, सिर्फ 499 रुपीज का है। इसमें आपके स्कोर के बेस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो आपको बताया जाएगा। आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पीडीएफ दे दी जाएगी कि चॉइस फिलिंग आप ऐसे कर सकते हो, वन टाइम पीडीएफ मिल जाएगी आपको एक बार। और बाकी आपका जो बेसिक सपोर्ट रहता है वो टिल लास्ट राउंड आपको काउंसलिंग का सपोर्ट दिया जाए। बट ये सारा का सारा सपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, कॉलिंग फैसिलिटी नहीं अवेलेबल रहेगी। उसका रीजन है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं, इसलिए कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल करा पाना मुश्किल है इस 499 के पैकेज में। तो आप लोग इस पैकेज को बाय कर लो, और अपने जो स्कोर के बेस पे आपके लिए कौन से बेस्ट कॉलेजेस बन रहे हैं उनकी लिस्ट जानो और आगे की काउंसलिंग करो। जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो 5 जुलाई से स्टार्ट होगी और 7 जुलाई तक रहेगी। जो इसमें चॉइस फिलिंग करनी है आपको, इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है काउंसलिंग की वो है चॉइस फिलिंग की। आपने किस तरीके से चॉइस फिलिंग करी है
उसी से डिसाइड होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। आपने एक वॉइस चॉइस फिलिंग करी है, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अदरवाइज आपका कॉलेज बेकार हो जाएगा। 5 से 7 जुलाई के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। रिजल्ट ऑफ मॉक काउंसलिंग 8 जुलाई को आ जाएगा। इसके बाद आगे का डिटेल है लॉकिंग ऑफ चॉइसेस बाय कैंडिडेट। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको चॉइस लॉक करनी पड़ेगी। 9 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आपको चॉइस लॉक करनी है। सीट अलॉटमेंट आएगा फर्स्ट राउंड का 11 जुलाई को शाम को 8 बजे के बाद। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस एंड विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा या फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप फ्रीज करना चाहते हो तो फ्रीज कर दो, फ्लोट करना चाहते हो फ्लोट कर दो। आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस 40,000 रुपीज पे करनी पड़ेगी। ये 11 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में आप कभी भी कर सकते हो। आपने किसी भी रीजन से फ्रीज या फ्लोट कर दिया, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हो कि आपको कहीं और अच्छी सीट मिल गई है, आप इस काउंसलिंग से निकलना चाह रहे हो, तो विड्रॉल आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट आप 15 जुलाई तक विड्रॉल कर सकते हो। बट रिमेंबर, अगर आपने फर्स्ट राउंड में विड्रॉल कर लिया तो फिर आप थर्ड राउंड तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। ठीक, आपको फिर सीधा स्पॉट राउंड में ही पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा। तो आप 15 जुलाई तक सीट विड्रॉल भी कर सकते हो। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो रहेगी वो चॉइस फिलिंग 16 से 18 के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। सेकेंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट 19 को आ जाएगा। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस एंड विलिंगनेस 19 से 21 के बीच में आपको कर देनी। यहाँ पे भी आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। अभी सेकेंड राउंड तक दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहे। विड्रॉल अगर आपको सीट से करना है तो 22 जुलाई तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। जब आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पहुंच जाओगे तो चॉइस फिलिंग आपको करनी है 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच। थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा 26 जुलाई को, ये सैटरडे रहेगा, लेकिन आपका अलॉटमेंट आएगा शाम को 8 बजे के बाद। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस 26 जुलाई को आपको ऑनलाइन, 26 से 28 जुलाई के बीच में आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है। अब देखो यहाँ पे थर्ड राउंड में आपको फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको फ्रीज का ही ऑप्शन मिलेगा। इनके ब्रोचर में इन्होंने मेंशन कर रखा है। फिर भी अगर आप अपना विड्रॉल चाहते हो आफ्टर थर्ड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट तो आप 29 जुलाई को थर्ड राउंड से विड्रॉल कर सकते हो। इसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग आ जाएगी 30 जुलाई 2025 को। आप 30 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कर देनी। अब आता है स्पेशल राउंड का दौर। ये तो 3 राउंड हो गए जो कि सारे बच्चे करेंगे। अब देखो इन तीनों राउंड में स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके बाद कहीं मैंने रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करी है। अब रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो सकता है। अभी देखो क्या है, स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग जो होगी, हाँ देखो, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट फॉर स्पेशल राउंड। आपको 1 अगस्त को जो बाकी सीट बचेंगी, थर्ड राउंड हो गए, उन थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो सीट बचेंगी वो सीट डिस्प्ले करी जाएंगी कि अभी आपकी इतनी सीट बची है। के बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर स्पेशल राउंड कमेंसेस। आपको स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लिखा है सिंपल, फॉर कैंडिडेट्स नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर। अगर आपने अर्लियर रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा 1 अगस्त से। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त तक, मतलब 1 से 4 लगभग 4 दिन का आपको टाइम मिलेगा, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। के बाद आगे का क्या डिटेल है इनके पास, स्पेशल राउंड फी डिटेल्स ओनली फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड। जो मैंने आपको बताया, अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अदर कैंडिडेट्स को 2800 पे करने हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी को 1400 रुपया पे करना है। शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरीज फॉर एडमिशन टू बीई केयर कोर्सेज। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करा, तो जैसे स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वैसे ही अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका चलेगा 5 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में। इसके बाद आपको फिर से एक ऑप्शन क्या मिलेगा, डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव एलिजिबल स्टेटस ऑफ स्पोर्ट्स कैटेगरी एप्लीकेंट। ये स्पोर्ट कैटेगरी के लिए है। स्पोर्ट्स काउंसलिंग पंजाब यूनिवर्सिटी में रहेगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड, वही सारा चीजें कि आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की अपलोड करनी है। और उसमें आप किसी भी, कोई भी अगर क्लेम कर रहे हो, जो भी सर्टिफिकेट एफिडेविट रहेगा वो 6 अगस्त 2025 के बाद का बना नहीं होना चाहिए। 6 अगस्त 2025 के पहले का ही बना होना चाहिए। ठीक है। अब क्या आता है, डिस्प्ले ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। 7 अगस्त को फाइनल लिस्ट आ जाएगी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। आगे देख लेते हैं आगे का क्या सीन है। ये देखो, अब आता है चॉइस सबमिशन। चॉइस सबमिशन कंपलसरी है फॉर ऑल हु विश टू पार्टिसिपेट एंड लॉकिंग। 7 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो और आपको चॉइस लॉक भी करनी पड़ेगी। स्पेशल राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट आएगा 9 अगस्त को।
सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फी एंड विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड 9 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में आपको ये फीस देनी है, वही 40,000 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फीस। विड्रॉल आफ्टर स्पेशल राउंड ऑफ अलॉटमेंट 11 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में आप विड्रॉल भी कर सकते हो। अब आ जाता है स्पेशल राउंड के बाद इनके पास स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड का डिटेल आपको दे देता हूँ, ये आया। स्पॉट राउंड में क्या है, डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट। 11 अगस्त को टेंटेटिव लिस्ट आएगी, ये लोग डिस्प्ले करेंगे। स्पॉट राउंड फी सबमिशन, चॉइस फिलिंग, स्पॉट राउंड फी सबमिशन, चॉइस सबमिशन एंड लॉकिंग कैंडिडेट हु हैव नॉट डिपॉजिटेड सीट एक्सेप्टेंस फी और हु आर नॉट अलॉटेड सीट इन एनी प्रीवियस राउंड आर रिक्वायर्ड टू पे ऑनलाइन स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फी ऑफ ₹40,000। जब आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 40,000 रुपए पहले ही जमा करने पड़ेंगे, आपको सीट मिले या ना मिले, बट 40,000 रुपीज आपको पे करना होगा। वो ऐसा नहीं कि आपका जब्त हो जाएगा। अगर आपको सीट नहीं मिलेगी तो जैक आपका फीस वापस कर देगा, और अगर आपकी फीस मिल जाएगी तो जो प्रीवियस राउंड्स में हो रहा था कि सीट मिलने के बाद जमा होते थे 40,000, वो आपको सीट मिलने के पहले जमा। ये सब चीजें चलेंगी 11 अगस्त से 13 अगस्त के बीच। डिस्प्ले ऑफ रिवाइज्ड टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट, 13 अगस्त को रिवाइज्ड लिस्ट आएगी। स्पॉट राउंड सीट अलॉटमेंट जो होगा वो 14 अगस्त को होगा। स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फी डिटेल्स, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पेड द सीट एक्सेप्टेंस फीस, उनको कुछ नहीं देना है। जिन कैंडिडेट्स ने सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं पे करी है उनको 40,000 रुपए जमा करने, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया। प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स को निल सीट देनी है। फिजिकल रिपोर्टिंग जो आपकी रहेगी वो 19 अगस्त 2025 तक लास्ट रिपोर्टिंग आप लोगों की रहने वाली है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अभी ये काउंसलिंग शुरू हो रही है लगभग मई के आसपास, मई से लेके काउंसलिंग अगस्त तक चलेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इसमें वरीड नहीं होना है। जैक में कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी क्या कट ऑफ रहती है। कुछ कॉलेजेस में चंडीगढ़ का कोटा लगता है, कुछ कॉलेजेस में चंडीगढ़ का कोटा नहीं लगता है, क्योंकि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। तो ये सारी कंप्लीट डिटेल जानने के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो भी आएगा, और आपको कुछ पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके आप लोग फटाफट ये पूरा गाइडेंस ले सकते हो। आप काउंसलिंग के लिए एक एक्सपर्ट काउंसलर हायर कर सकते हो, जो 1-to-1 काउंसलिंग करेगा आप लोगों की। उसका पैकेज आपको पूरी टीम बता देगी क्या पैकेज रहने वाला है। बाकी बेसिक प्लान जो हमारा है वो 499 का, वो आप लोग ले लीजिए, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा पैकेज रहने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी अदर स्टेट्स की, और जो स्टेट की काउंसलिंग है या सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग, ऑल इंडिया लेवल की, वो स्टार्ट हो जाने के बाद इस पैकेज का प्राइस जंप आएगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो अभी ले लेगा उसका बेनिफिट होगा, जो नहीं ले पाएगा फिर उसको बाद में ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी इन लोगों ने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में यही लिखा है कि कोई यहाँ पे वेट लिस्ट नहीं आएगी। कैंडिडेट सेल पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग और रिपोर्ट फॉर एडमिशन एट देयर ओन एक्सपेंसेस। आपको किसी के साथ पासवर्ड नहीं शेयर करने के लिए लोग बोल रहे हैं। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द अपडेटेड काउंसलिंग शेड्यूल ऑन, इस साइट पे आप चेक कर सकते हो। नहीं तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो है करियर सपोर्ट जेई का। करियर सपोर्ट जेई के प्लेटफॉर्म पे आप बने रहो, आपको हर एक अपडेट वेल इन टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो, आपको वहां पे भी पूरा अपडेट मिलता है। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।